एक हरी भरी और खूबसूरत घाटी में बसे एक गांव का नाम नूरपुर था। यह गांव अपनी सुंदरता, सादगी और प्रेम व शांति के कारण मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे और ईमानदारी को अपने जीवन का मूल सिद्धांत मानते थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान अब्दुल रहमान अपने परिवार के साथ रहता था। अब्दुल रहमान के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा अहमद था। अहमद बचपन से ही बुद्धिमान, समझदार और सच बोलने वाला बच्चा था। अब्दुल रहमान हमेशा अपने बेटे को यही नसीहत करता था, बेटा, दुनिया में अगर कोई चीज इंसान को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाती है तो वह सच्चाई और ईमानदारी है। झूठ थोड़े समय का फायदा तो दे सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अहमद अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उन पर अमल करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के पास एक नया बाजार लगने वाला था। उस बाजार में आसपास के इलाकों से व्यापारी आते और तरह तरह की चीजें बेचते थे। गांव के मुखिया मलिक हारिस ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बाजार के दिन अहमद अपने पिता के साथ अनाज बेचने गया। अब्दुल रहमान ने अहमद को पैसों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। अहमद बहुत खुश था कि उस पर भरोसा किया गया है। बाजार में एक ऐसी घटना घटी जिसने अहमद की जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा आदमी अनाज खरीदने आया। उसने अनजाने में अहमद को ज्यादा पैसे दे दिए। अहमद ने पैसे गिने तो पता चला कि कुछ सिक्के ज्यादा हैं। उस पल अहमद के मन में ख्याल आया कि अगर वह ये अतिरिक्त पैसे रख ले तो उसके घर की आर्थिक हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। अहमद ने बूढ़े आदमी को आवाज दी और कहा, बाबा जी, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं, ये आपके अतिरिक्त सिक्के हैं। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने खुशी और दुआओं के साथ कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सच बोलने वाला बनाए। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। ये दृश्य बाजार में मौजूद कई लोगों ने देखा, जिनमें गांव के मुखिया मलिक हारिस भी शामिल थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। बाजार से कीमती कपड़ा चोरी हो गया था। शक अहमद पर किया जाने लगा क्योंकि वह उस दिन बाजार में काफी देर तक मौजूद था। कुछ लोग जलन की वजह से अहमद के खिलाफ बोलने लगे। अब्दुल रहमान बहुत परेशान हो गया, लेकिन अहमद शांत था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। गांव की पंचायत बुलाई गई। मलिक हारिस ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम फैसला सबूत के आधार पर करेंगे, इल्जाम के आधार पर नहीं। उसी समय वह बूढ़ा आदमी आगे आया जिसे अहमद ने अतिरिक्त पैसे लौटाए थे। उसने सबके सामने कहा, यह लड़का सच्चा और ईमानदार है। जो बच्चा अपने फायदे के बावजूद सच बोल सकता है, वह चोरी नहीं कर सकता। कुछ और लोग भी अहमद की ईमानदारी के गवाह बन गए। आखिरकार असली चोर पकड़ा गया, जो एक बाहरी व्यापारी था। अहमद की इज्जत पूरे गांव में बढ़ गई। मलिक हारिस ने घोषणा की, अहमद को उसकी सच्चाई और ईमानदारी के बदले इनाम दिया जाता है और उसे गांव के बच्चों के लिए मिसाल बनाया जाता है। अहमद को इनाम में किताबें, छात्रवृत्ति और प्रशंसा पत्र दिया गया। अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। अहमद ने शिक्षा हासिल की और एक ईमानदार अधिकारी बना। उसने हमेशा सच का साथ दिया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। नूरपुर गांव के लोग आज भी बच्चों को अहमद की कहानी सुनाते हैं ताकि वे जान सकें कि सच्चाई कभी कभी मुश्किलें जरूर लाती है, लेकिन अंत में इज्जत, सफलता और सुकून उसी को मिलता है जो सच का दामन नहीं छोड़ता।